सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका भाग नंबर 6। यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। तब यहाँ पर कहा जा रहा है कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ही उरिन बयानी के, गुरु रेणु राह सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माते काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आनिय भव हरिया बोली, तुरत देहु में थेली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। कहो का कहना, कहो का दुआ कहना, लखन का लक्ष्मण जी, मुनि अर्थात यहाँ पर मुनि शब्द आया परशुराम जी के लिए, मुनि शब्द आया परशुराम जी के लिए। और शील का अर्थ होता है व्यवहार, शील का अर्थ हुआ व्यवहार, और तुम्हारा अर्थात आपका परशुराम जी का। लक्ष्मण जी कहते हैं कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपका जो शील है, आपका व्यवहार है, हे मुनि आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को का अर्थ हुआ कौन, को का अर्थ हुआ कौन, नहीं जान, नहीं जानता। विदित जानकारी है, विदित जानकारी है संसार। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हे मुनि, आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को नहीं जानता है विदित संसार, अर्थात पूरा संसार आपके व्यवहार को विदित जानता है। फिर आगे देखो, लक्ष्मण जी कहते हैं माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋणु राह सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे परशुराम जी, माता पिता अर्थात माता पिता का उरिन, उरिन का अर्थ हुआ ऋण से मुक्त होना, उरिन का अर्थ हुआ ऋण से मुक्त, ऋण से मातृ पितृ और गुरु ऋण। ये जो उरिन शब्द आया है, ये यहाँ पर ऋण से मुक्त है, गुरु का जो ऋण है उसके लिए उरिन शब्द है। तो माता पिता उरिन, भय, भय का अर्थ है हो गए या होना, और नीके का अर्थ हुआ अच्छी तरह से, नीके का अर्थ हुआ अच्छी तरह से। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, माता पिता उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो भय हो गए हो, नीके अच्छी तरह से, उरिन ऋण से मुक्त। कि हे परशुराम जी, आप माता पिता के ऋण से मुक्त तो अच्छी तरह से हो गए हैं, अर्थात माता पिता का आप पर कोई ऋण बाकी नहीं रहा, उससे आप मुक्त हो गए हैं। और अब गुरु जी का ऋण अर्थात जो ऋण है, रह रहा है, इसलिए सोच रहे हो बड़ा ही जी के अर्थात जी में या मन में, बड़ा जी के मन में। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, माता पिता का जो ऋण है उससे तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो, लेकिन गुरु का जो ऋण है, वो गुरु का ऋण रह रहा है, इसके लिए आप बड़ा ही मन में सोच रहे हो, अर्थात गुरु जी का ऋण बाकी चल रहा है, उसके लिए आपके मन में बड़ा ही विचार आ रहा है, सोच विचार कर रहे हो। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं सो जनु हमरे
जानो, जहां पर जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनु आता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, जानो, मनु, मानो, तो यहाँ पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सो उसको, जनु, जानो, हमरे ही, हमारे, हमरे ही, हमारे, यहाँ पर हमरे ही शब्द आया। हमारे का अर्थ लक्ष्मण के लिए। हमरे ही माथे, सिर पर काढ़ा अर्थात निकाल दिया, काढ़ा निकालना। पंक्ति का अर्थ हुआ कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जो गुरु का ऋण बच रहा है, उस गुरु के ऋण को सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसको मानो आपने हमारे माथे निकाल दिया हो। अब वह गुरु का ऋण हमारे माथे निकाल दिया। दिन चले गए, दिन चले गए हैं, अर्थात बहुत से दिन बीत गए हैं और बहुत अधिक दिन निकल जाने के कारण ब्याज, उसका जो ब्याज है वो बड़ा अर्थात बढ़ गया है। कहने का भाव हुआ कि गुरु का जो ऋण आप हमारे ऊपर निकाल रहे हो, उसके बहुत दिन बीत चुके हैं और बहुत दिन बीत जाने पर उसका जो ब्याज है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। अब ब्याज अधिक बढ़ गया है, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं अब आनीय बवरिया बोली। अब का अब आनीय लेकर आना, आनीय लेकर, गवरिया, गवरिया कहते हैं गणना करने वाला, गणना करने वाला, या जिसको पर मुंशी कह सकते हैं, या जो हिंदी करता है, हिसाब किताब रखने वाला होता है, उसको अपन व्यवहारिया कहेंगे। बोली, उसको बुलाओ, बोली अर्थात बुलाना। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि अब आनीय लेकर आओ व्यवहारिया, गणना करने वाले को, बोली और बुलाइए। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? अब आनीय व्यवहारिया बोली। हे परशुराम जी, अब आप तुरंत जो गणना करने वाला है उस गणना करने वाले को बुला करके लाइए। और जैसे आप गणना करने वाला अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला करके लाएंगे, तुरंत अर्थात जल्दी से, तुरंत का क्या हुआ? जल्दी या तुरंत, देव दूंगा, देव दूंगा मैं। यहाँ पर कौन? मैं शब्द आया है लक्ष्मण के लिए। थैली का थैली और खोली का खोल कर, थैली खोली अर्थात थैली खोल करके, क्योंकि पूर्व जमाने में जो पैसे वगैरह होते थे उसको थैली में रखे जाते थे। इसलिए आप लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप हिसाब करने वाले को बुला करके लाइए। मैं आपका जो भी हिसाब किताब बच रहा है उसको तुरंत थैली खोल करके दूंगा, अर्थात आप क्या मांगते मेरे में उसको भी बराबर करूंगा। इस प्रकार की बात जब लक्ष्मण जी सभा में परशुराम जी को कहते हैं, तब इस बात को सुन करके परशुराम जी को गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं? सुने काटु बचन कुठार सुधारा, आय आय सब सभा पुकारा। सुनी, सुन करके, कटु का अथवा कड़वे, सुन करके, कटु का अथवा कड़वे, वचन का अथवा वचन, और कुठार का अथवा फरसा, कुठार का अथवा फरसा, सुधारा संभालना या हाथ में ले लेना, सुधारा संभालना। इस प्रकार की बात को सुन करके, सुनी कटु वचन, इस प्रकार लक्ष्मण के कड़वे जो वचन है उसको सुन करके परशुराम जी ने कुठार सुधारा फरसे को संभाल लिया, अर्थात फरसे को पकड़ लिया। और इस प्रकार जब परशुराम जी ने फरसे को पकड़ा या संभाला, तो परशुराम जी को देख करके हाय हाय सब सभा पुकारा। सब सभा अर्थात सारी सभा के अंदर बैठे रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने हाय हाय शब्द कह करके पुकारा, अर्थात वो सब देख करके पुकारने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, परशुराम जी इस बच्चे को, इस लक्ष्मण को मार देंगे। इस प्रकार सभा के अंदर खलबली मच गई। अभी आपने इसका भावार्थ समझा है कि जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, इन कठिन शब्दार्थों को भी आपको तो पुस्तिका में लिख रहा है। दूसरा,
इसका जो सरलार्थ है अर्थात इसका जो अर्थ है उसको भी आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को समझ आया होगा। राधे राधे।